छात्र, वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत वेलकम। आज मैं आप लोगों को यूनिट 7 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका बहुत सारा चैप्टर मैं आपको दे चुका हूं। ये कोई आखिरी चैप्टर है 7.3 और ये एरिया से संबंधित है। एरिया आप मेंसुरेशन में भी पढ़े होंगे, एरिया आप 9th क्लास में ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह से एरिया निकाला जाता है। जैसे कि एक मान लीजिए आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, इसका एरिया कैसे निकालना है इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल पर आ जाइए, सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों से फ्रेंड से भी कहिए कर दे। और जो कुछ दिक्कत हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, जिसका मैं जल्द से जल्द आपको उत्तर दूंगा। तो लीजिए, मैं आपको किस तरह से एक एरिया का फॉर्मूला फाउंड करेंगे, प्राप्त करेंगे, इसके बारे में देखिए। इसके लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सिस एक्स वाई लेते हैं। अब इस एक्सिस से जो ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल देंगे हम। फिर एक वर्टेक्स यहां से भी परपेंडिकुलर, एक यहां से भी परपेंडिकुलर डाल देंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर BM AK एंड CS। अब आप जान लीजिए, जो सपोज कर लेंगे ट्रायंगल ABC हुज कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसका तीनों का कोऑर्डिनेट है। जो कोऑर्डिनेट तो आपको इससे पहले मैं बता चुका हूं क्या होता है। अब यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट आया है वो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x2 यहां होगा, y2 ये डिस्टेंस जो है यहां देखिए x1 है तो ये x1 यहां तक होगा और x3 ये यहां तक होगा। तो MK अगर हमको ज्ञात करना है तो यहां से यहां तक OK जो x1 है, OM जो x2 है, x1 में से इतना दूर यानी x2 घटा देंगे तो ये हमको आएगा कितना, x1 माइनस x2। इसी तरह से आप देखिए यहां तक है वो x3 और यहां तक x1, तो x3 माइनस x1। और अगर हम यहां से यहां के बीच की चर्चा करते तो x3 में से x2 निकल गया तो बच गया x3 माइनस x2। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल, यहां पर एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक ट्रेपेजियम है BMKA, दूसरा ट्रेपेजियम है AKSC। इस दोनों ट्रेपेजियम का एरिया को ऐड कर देते हैं और उसमें से जो ये ट्रेपेजियम है इसकी एरिया को माइनस कर देते हैं। तो आप देखिए आपके सामने आएगा ABC ट्रायंगल। ये बहुत इजी है। देखिए, तो वही काम यहां पर हम करते हैं। एरिया शॉर्ट में एरिया ट्रेपेजियम BMKA प्लस एरिया ट्रेपेजियम AKSC और इसमें माइनस करना होगा एरिया ट्रेपेजियम BMSC। तो आप सभी जानते होंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू H इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइन। तो यहां पर 1/2
इसका एरिया, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो एम के, और पैरेलल लाइन क्या होगा बी एम और ए के। आप जरा ध्यान दीजिए, इसे ही पैरेलल मैंने क्यों बताया कि आप जानते हैं कि ऑल द परपेंडिकुलर ऑफ ए लाइन ऑन वन लाइन आर पर पैरेलल, यानी जितनी भी लाइन इस पर परपेंडिकुलर दिए हैं ये सब के सब पैरेलल होता है। कैसे देखिए, अगर ये दोनों 90 है विच इज क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये दोनों 90 है विच इज क्रॉसपोंडिंग एंगल, और जब क्रॉसपोंडिंग एंगल आर इक्वल देन इट इज पैरेलल। ये पैरेलल है इसलिए हम इसको पैरेलल साइड के रूप में लिख दिए। अब +1/2 इसका देखते हैं, के एस होगा हाइट और पैरेलल होगा ए के प्लस सी एस। इसके साथ घटाएंगे 1/2, इसका होगा परपेंडिकुलर एम एस, और पैरेलल साइड बताइए जरा सा, ये बी एम और सी एस होगा, बी एम प्लस सी एस। अब इसका सब में देखिए 1/2 है, आप ले लीजिए कॉमन 1/2, क्या बचा एम के, इसका भी वैल्यू रखिए एम के x1 माइनस x2, ये है y2 और ये साइड है y1 y3, तो इसमें क्या होगा y2 प्लस y1 प्लस के एस का वैल्यू क्या है x3 माइनस x1। पैरेलल साइड इसमें है ए के जो y1 है, सी एस जो y2 y3 है, माइनस यहां पर क्या लेंगे एम एस है, एम एस का है x3 माइनस x2, और पैरेलल साइड है बी एम जो y2 है और सी एस जो y3 है। इसको बंद कर लीजिए। अब मेरा काम यहां पर सिर्फ लिखना नहीं है, अब इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करके ये 1/2 x1 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1, फिर इस सब को करेंगे x3 y1 x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस माइनस इसको गुना, माइनस होगा, इसको सबको गुना करेंगे तो सब माइनस ही रहेगा, माइनस x3 y2 माइनस x3 y3। फिर क्या करते हैं, इस माइनस से इस माइनस को गुना किए प्लस हुआ, और प्लस x2 से इस सब को गुना करते हैं तो सब प्लस ही होगा, यानी इससे इसको कीजिए x2 y2 x2 y3। तो इस तरह से आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन का काम था वो खत्म हुआ। अब गौर से देखिए तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको सेम और उसका साइन डिफरेंट है, तो उसको हम हटा देंगे। x1 y1 यहाँ भी है, ये प्लस में है और ये माइनस में, x2 y2 माइनस में, x2 y2 प्लस में, x3 y3 माइनस में, x3 y3 प्लस में। और अब आपको ये आधे टर्म आपका गायब हो गया, जो आधा टर्म बचा है इसमें से आपको क्या करना है, चुनना है। सेम जैसे इसमें क्या चुनना है, 1/2 x1 वाला लेना है, यानी x1 y2 ले लिए, x1 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 यहाँ पर है, यानी माइनस x1 y3। फिर x2 वाला लेंगे, x2 वाला एक यहाँ है एक लास्ट में है, लेकिन वो प्लस वाला को पहले लिखेंगे, x2 y3 माइनस x2 y1, फिर इस प्लस वाला x3 y1 और माइनस x3 y2, इसे एक जगह ले लिए। अब पेयरिंग हो गया है, इस पेयर में आप कॉमन लेंगे तो x1 आएगा, y2 माइनस y3, इसमें आप कॉमन लेंगे तो x2 लिए, y3 माइनस y1,
इसमें आप कॉमन लेते हैं x3 तो y1 माइनस y2, और इस प्रकार से हमारा ये रिजल्ट सामने आ गया। लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है। वो क्या? तो एरिया बराबर जो होता है 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बंद मॉडुलस। अब सवाल उठता है, मैंने यहां पर क्या किया? जो बड़ी कोष्ठ जो है उसको खत्म करके उसके स्थान पर मॉडुलस क्यों लाया? देखिए, आप याद रखिए, इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं, इस सॉल्यूशन में कभी कभी इसका एरिया निगेटिव भी आता है। लेकिन हम जानते हैं किसी भी, चाहे वो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो, इसका एरिया निगेटिव नहीं हो सकता है। तो निगेटिव ना हो इसके लिए मॉडुलस लगा दिया जाता है। इसलिए यहां पर मॉडुलस दिया। ये मेरा एक फाइनल फॉर्मूला हो गया। याद रखने का एक सिंपल तरीका, ध्यान दीजिए। यहां पर सिंपल तरीका क्या है? आप एक साइक्लिक के बारे में जानते हैं। जैसे ये हमारा एक सर्कल है, इस सर्कल पर 3 पॉइंट और सेम डायरेक्शन दे दिए हैं। इसका नाम देते हैं 1 2 3। अगर ये मूव कर रहा है, चक्कर जो घूम रहा है, ये घूमेगा तो 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 1 लिख सकते हैं, 1 के बाद 2 लिख सकते हैं, 1 के बाद 3 नहीं लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है। तो आप उसको ध्यान में रखिए। x1 लिए तो y में 2 3 लेंगे, साइक्लिक हो गया। अगर x2 लिए हैं तो y2 के बाद क्या आता है? 3, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 के बाद फिर 1 आएगा, तो 3 1। और उसके बाद अगर x1 लिए, 2 लिए तो x सब 3 लेंगे। 3 के बाद क्या आता है? 1 2, y1 y2। ये हमारा सिंपल मेथड है याद रखने का। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो मैं अब आपको ले चलता हूं उस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ समय के लिए मैं इस फॉर्मूला को रखे रहता हूं ताकि आप देख सकें कि किस तरह से मैं इसको यूज कर रहा हूं सम बनाने में। तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं मैं 7.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, A1 का 1 है। इसमें एक ट्रायंगल है, वर्टेक्स ABC, जिसका कोऑर्डिनेट हमको 2 3 -1 0 और 2 -4, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आप याद रखिएगा, A जो फर्स्ट वर्टेक्स है, इसको हम तभी मान लीजिए x1 y1, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। आप चाहेंगे तो इसके लिख भी सकते हैं ताकि आपको बैठाने में यहाँ पर दिक्कत ना हो। हमको यहाँ पर बैठाने की जरूरत है, आप लोग कर लेंगे। तो एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस x1 है 2, y0 y2 ये 0 माइनस माइनस प्लस 4, जहाँ माइनस है माइनस को माइनस से गुना किए 4 हो गया, प्लस x2 जो -1 है, y3 y1 -4 -3 प्लस 2 लेते हैं x3, तो x3 लिए तो y1 माइनस y2, 3 -0 बंद मॉडुलस 1/2 मॉडुलस, ये तो 8 हो गया। या माइनस, सब माइनस ही है, माइनस माइनस को इससे -7 इंटू -1 करेंगे +7 होगा, 3 2 जा 6 होगा, बंद इज इक्वल टू 1/2
मॉडुलस 21 इजिकल टू, अब ये मॉडुलस खत्म होगा तो यहाँ तो प्लस है तो कोई चिंता करने की बात नहीं। जहां पर प्लस नहीं रहता है यानी माइनस रहता है तो मॉडुलस भी खत्म माइनस भी खत्म। यहां भी मॉडुलस खत्म तो ऐसा नहीं प्लस को खत्म कर देंगे, वो प्लस रहेगा ही, यानी इंटू 21। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 10.5 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा रिजल्ट है। इसी तरह से और भी सारे वर्टेक्स देंगे, जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, आप बनाएंगे। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत हुआ तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो इसी तरह का है, लेकिन इसमें कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ। यहां पर वर्टेक्स हम लेंगे क्या, 7-2, दूसरा वर्टेक्स है 5-1 और थर्ड वर्टेक्स है 3k, यानी इसी k का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो और इसमें हम तो ट्रायंगल के रूप में दिखाए हैं, लेकिन कॉलिनियर होने के लिए ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। तो लिखेंगे न 2-1 इफ ABC is collinear then area ट्रायंगल ABC is equal to 0। अगर ये कॉलिनियर होगा यानी एक सीध में होगा तब उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो 0 कर मैं फॉर्मूला का यूज करूंगा जो आपके सामने है, 1/2 मॉडुलस x1 7 1 माइनस k प्लस 5 k माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1 मॉडुलस 1 0। यहाँ पर आप मॉडुलस दे या ना दे कोई हर्ज नहीं है, यहाँ मॉडुलस खत्म कर दीजिए। कोई ये 2 इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस 3 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 2k प्लस 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 माइनस 2k प्लस 8 इज इक्वल टू 0 माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 8 देयरफॉर k इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया k। इस तरह से कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह पर ये k हो सकता है। तो आप इसे चाहेंगे तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर बी में है, आप इसको भी सॉल्व करें। इसमें है k-4 जो सेकेंड वाला है, यहाँ पर k-4 है, इसका फिर अलग वर्टेक्स है। तो आप इसी तरह से बैठाइए और सॉल्व कीजिए। फिर भी अगर बने ना तो आप हमें कमेंट करते रहिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करूं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक, कहता है इसका वर्टेक्स find the area of triangle formed by joining the midpoint of the sides of triangle whose vertex 0 minus 1 2 1 0 3। इसके जो मिड पॉइंट है D E F, इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी एक ट्रायंगल फाउंड हो गया।
तो कहता है इसका भी एरिया आपको ज्ञात करने के लिए, किसका, DEF का एरिया ज्ञात कीजिए। और कभी कभी क्या कहता है, ये जो दोनों एरिया आएगा, ये छोटा और बड़ा, इसका रेशियो क्या होगा। तो सब चीज मैं एक ही बता दूंगा ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला काम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये है आपको 3, एरिया मैं निकाल लेता हूं। एरिया ट्रायंगल ABC 1/2 मॉडुलस आपके सामने ये है, ये यहाँ पर लिख दीजिए और इसका वैल्यू अब रखेंगे x1 0 1 माइनस 3 प्लस 2 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1 बंद 1/2। 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई कीजिए 0, 3 1 4 दूना 8, ये 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई कीजिए 0 1/2 इंटू 8, 2 4 जा 8 यानी 4 यूनिट्स स्क्वायर। तो ABC ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल दिए। अब DEF का एरिया कैसे निकालेंगे, पहले तो हमको चाहिए इसका कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट जब तक हमको मिलेगा नहीं तब तक एरिया निकाल नहीं सकते हैं। इसके लिए क्या कीजिए आप, तो पहले कोऑर्डिनेट ऑफ D, कोऑर्डिनेट ऑफ D इज इक्वल टू, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 2 प्लस 0/2 1 प्लस 3/2 देयरफॉर 1 अब 3 4 यानी 2, ये हो गया 1 2। अब कोऑर्डिनेट ऑफ E यहाँ पर होगा 0 प्लस 0/2 3 माइनस 1/2 0 और 1। कोऑर्डिनेट ऑफ F 0 प्लस 2/2 माइनस 1 प्लस 1/2 1 0। इस तरह से तीनों वर्टेक्स हमें मिल गया। अब अगर एरिया ट्रायंगल DEF निकालते हैं, एरिया ट्रायंगल DEF, ये फॉर्मूला आपके सामने है, तो यहां पर क्या होगा 1/2 मॉडुलस x1 क्या है, x1 हो गया हमारा 1 माइनस 0 प्लस x2 हो गया 0 0 माइनस 2 प्लस x3 हो गया 1 2 माइनस 1 मॉडुलस 1 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस 1 प्लस 0 प्लस 1 मॉडुलस 1 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 कट गया 1 यूनिट्स स्क्वायर। अब दोनों का एरिया मांगता था, ये भी आंसर मेरा हो गया, ये भी आंसर हो गया। अब आपको कभी कभी कहता है कि इस ये जो दोनों ट्रायंगल आया इसके एरिया का रेशियो निकालिए। तो रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू ये 1/4 इज इक्वल टू 1/1:4। कभी कभी कहता है एरिया ट्रायंगल DEF बाय एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, इसको हम 1/4 ही लिखेंगे। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ट्रायंगल DEF। कभी कभी ये भी कहता है प्रूफ करने के लिए। इस तरह से मेरा जो क्वेश्चन आएगा वो कई तरीके से पूछा जाता है और इसमें सोचने का डरने का कोई बात नहीं है। आप जो चाहेंगे वो आसानी से
याद कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब मैं जो आपको एक क्वेश्चन लास्ट बताने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन तो 5 जो है ये 3 है, 5 में ये चीज प्रूफ करने के लिए कहता है, और उसमें वर्टेक्स केवल चेंज है, तरीका सेम है, तो 5 आप बना लेंगे। और मैं चलता हूं लास्ट क्वेश्चन 4 की ओर। ये तो अभी तक तो हम एरिया किसका निकाले हैं, ट्रायंगल का। अब यहीं पर हमको कहेगा ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल का निकालने के लिए, जिसका वर्टेक्स आपको दिया हुआ हो। तो देखिए कितना आसानी तरीका से हम इसका निकालेंगे। ये हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, इसका वर्टेक्स है माइनस 4 - 2, दूसरा है -3 - 5, थर्ड है 3 - 2, फोर्थ है 2 3। तो अब ट्रायंगल का तो एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, यहां तो क्वाड्रिलेटरल है। हमारा करना क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में बांट देना है। और वो कैसे, या तो आप ए से सी को ज्वाइन कर दीजिए, या फिर बी से डी को ज्वाइन कर दीजिए। दोनों में से आप किसी एक को ज्वाइन कर दीजिएगा तो 2 ट्रायंगल मिल गया आपको। इसका भी एरिया निकाल लीजिए, उसका भी एरिया निकाल लीजिए, दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए तो हो गया स्क्वायर का। देखिए अब मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, सपोज ए -4 2, बी -3 5, सी 3 -2, डी 2 3 इज द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब ए इज ड्रॉ AC डायगोनल। अब एरिया ट्रायंगल ABC = 1/2। फॉर्मूला मैं आपके सामने रखा ही हूं, अभी तक मैं इसे हटाया नहीं हूं, ताकि आपको फिर से मुझे बार बार लिखने की आवश्यकता न पड़े, आपको बोलने या तो कहने की आवश्यकता। फॉर्मूला आपके सामने है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। फटाफट उसका मान रखिए, सॉल्व कीजिए। -4 -5 - -+, -5 - -+2 प्लस -3 -2 -+2 +2 प्लस 3 -2 +5 बंद 1/2 मॉडुलस -4 इंटू -3 -3 इंटू 0 3 इंटू 3 1/2 मॉडुलस 12 + 0 + 9 1/2 मॉडुलस 21 1/2 इंटू 21, therefore 10.5 यूनिट्स स्क्वायर, 10.3 यूनिट स्क्वायर हो गया। इस तरह से देखिए, एक ट्रायंगल का हम निकाल चुके हैं ABC का, कितना निकला। ठीक इसी तरह से अगर आप ACD लेते हैं तो ये होगा x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये दोनों होगा। अब अगर इसी फॉर्मूला के सामने है तो हम क्या लिखेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल में ठीक इसी तरह से मान रखेंगे, और मान रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा इस दोनों को ऐड करेंगे। देखिए कैसे, तो सबसे पहले ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ACD
इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -4 इंटू -2 -3 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 मॉडुलस 1/2 -4 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। अब मैं ये फॉर्मूला को यहां से हटाने जा रहा हूं क्योंकि मेरा चैप्टर का यहीं पर द एंड होना है। तो लीजिए 1/2 20 प्लस 15 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस 35 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 35 17.5 यूनिट्स स्क्वायर। दोनों एरिया निकल गया। अब हमको निकालना है एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD। एरिया ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ट्रायंगल ADACD। दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं। एक है 10.5, दूसरा है 17.5, 0.82 यूनिट्स स्क्वायर। तो इसी के साथ यह चैप्टर आपको यहीं पर खत्म होता है। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब लाइक करते रहिए ताकि मेरा वीडियो आप तक सुपर फास्ट आप तक पहुंच सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।